तो गुड मॉर्निंग। आप सबका आज मॉर्निंग में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उनके मम्मी का नाम था देवकी और पापा का नाम था वसुदेव, और उनका जन्म जेल में हुआ था। और उनके पहले देवकी को 7 लड़कियां हुई थी, और ये 7 लड़कियों को देवकी के भाई मतलब उनके मामा श्री कृष्ण के मामा कंस मामा उन्होंने उनको पटक के मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो नारद मुनि ने आके बोला था कि ये देवकी का 8वां लड़का तेरे को मार देगा। तो उन्हें डर लग रहा था कि बाबा मुझे मार देगा लड़का, इसलिए उन्होंने बोला ये नंबर देखेंगे नहीं, सबको मार देंगे, है ना। क्या मालूम नारद मुनि से कुछ गलती हुई होगी। तो क्या करते थे, जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको पटक के मार देते थे। तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के वक्त उनकी जान को खतरा था, बराबर। तो वसुदेव ने बोला देवकी को कि चिंता मत करो, तुम्हारी डिलीवरी के टाइम पे मैं हाजिर रहूंगा, तुम्हारी डिलीवरी के टाइम पे मैं हाजिर रहूंगा। तो वैसे ही हुआ, हमारे देवकी की डिलीवरी हो गई, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ वसुदेव ने उनको टोकरी में डाला और फटाफट उनको शिफ्ट कर दिया गोकुल में। मैं हमेशा सोचता हूं कि समझ लो कि वहां पे वसुदेव हाजिर नहीं रहता तो क्या होता, है ना। तो क्या होता था, भगवान श्री कृष्ण वैसे ही होते थे, बालक थे बेचारे, वो नहीं चल सकते। देवकी तो अभी अभी जचकी हुई है, अभी अभी जन्म दिया है बच्चे को, वो नहीं उठ सकती है, तो बेचारी वो भी पड़ी रहती थी, और हमारे श्री कृष्ण बड़े रहते थे तो उस मामा आते थे और पटक के मार देते थे। हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्मते ही मर जाते थे। तो ना रहे भगवान श्री कृष्ण, ना महाभारत, ना श्रीमद भगवत गीता, और ना दही अंडी, कुछ भी नहीं, सब गायब। मैं रोज के कुछ 4 से 5 सीजर अटेंड करता हूँ, और सीजर इसलिए किए जाते हैं कि एक तो मम्मी की जान को खतरा है, जैसे कि मम्मी को फिट आ रही है, या मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या बच्चा नीचे नहीं उतर रहा है, या बच्चे का सर काफी बड़ा है, या मम्मी का पहले 1-2 सीजर हो चुका है जिसकी वजह से बच्चादानी थोड़ा सा पतला हो चुका है, फट सकता है डिलीवरी के टाइम पे, या बच्चे की जान को खतरा है, जैसे कि बच्चा आड़ा टेढ़ा उल्टा है, बच्चे के गले में नाल अटकी हुई है, या बच्चे ने मम्मी के पेट में संडास कर दिया है, या बच्चे की दिल की धड़कन कम हो गई है, वगैरह वगैरह। मतलब एक तो मम्मी की जान को खतरा है, या बच्चे की जान को खतरा है, या दोनों की जान को खतरा है, इसलिए सीजर किया जाता है, बराबर। और यहाँ पे जो भी पुरुष लोग हैं उनके जानकारी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जिसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी नाम की कोई चीज नहीं रहती, है ना। मुझे समझता है इसको नॉर्मल डिलीवरी क्यों बोलते हैं। पिछले 25 साल से मैं डिलीवरियां देखते आ रहा हूँ, और सच मानिए कि डिलीवरी जैसा दर्द दुनिया में कहीं भी नहीं है। डिलीवरी जैसा दर्द दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। हाईएस्ट दर्द है वो, सबसे ज्यादा दर्द। मतलब मैंने ये पेशाब की पथरी की वजह से बड़े बड़े पहलवान लोगों को जमीन के ऊपर लोटपोट होते हुए देखा है, बचाव बचाव करके। वो दर्द से डबल दर्द है ये डिलीवरी का दर्द। हर डिलीवरी के टाइम पे, जिसको आप नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, आधा लीटर के इतना खून बह जाता है। अगर पहला या दूसरा डिलीवरी होगा तो स्त्री का सबसे नाजुक अंग, जिसको योनि मार्ग बोलते हैं, उसको कैंची से काटते हैं, एपिजियोटमी बोलते हैं उसको, ताकि वो मार्ग बड़ा हो और बच्चे का सर बाहर निकलने में आसानी हो। काफी बार पूरा योनि मार्ग और संडास की तरफ पूरा रास्ता फट जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी नाम की कोई चीज नहीं है ना। कब बच्चे को क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता है। सुबह आके चेकअप करके गए नॉर्मल है, दोपहर को बच्चे ने पेट में संडास कर दिया, शाम को सीजर। ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बाहर आता है तो रोता ही नहीं, या फिर बहुत हाई रिस्क है, और हम लोग ऐसे 4-5 डॉक्टर, सारे नर्से, सब कुछ ताम झाम करके हम लोग खड़े रहते हैं, बच्चा मस्त नाचते नाचते रोते रोते बाहर आता है। अगले पल क्या होगा डिलीवरी में कोई नहीं बता सकता, है ना। तो इतना सारा दर्द, इतना सारा खून का लॉस, इतना सारा तकलीफ सहन करके आपकी देवकिया आपको ये श्री कृष्ण दे रहे। तो बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए सीजर किया जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी भी खतरे से खाली
नहीं होती है। तो होता क्या है कि ऑपरेशन टेबल पे देवकी लेटी हुई है, मेरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण है, मैं भगवान श्री कृष्ण को लेके अब आता हूं बाहर, 10 में से 6 बार वसुदेव गायब, 10 में से 6 बार वसुदेव गायब, वसुदेव नहीं रहता है। तो मैं पूछता हूं किधर गए बच्चे के पापा, वसुदेव किधर है? मुझे बोलते हैं कि वो काम पे गए, मुझे बोलते हैं ये डिलीवरी मैके में हो रही है ना तो वो आ नहीं सकते, मुझे बोलते हैं कि अभी थे, अभी नीचे गए, मुझे बोलते हैं अभी चाय पीने के लिए गए, वगैरह वगैरह, अलग कारण से मुझे बोलते हैं कि ये डिलीवरी में वसुदेव हाजिर नहीं है। तो मुझे समझता नहीं है, 100 का बुखार आया तो जो वसुदेव ऑफिस जाने से डांडी मारता है, वो अपने बच्चे के जन्म के लिए ऑफिस कैसे जाते हैं? एक दिन तो छुट्टी ले सकते हैं ना अपने श्री कृष्ण के लिए, है? और मुझे बोलते हैं कि मायके में डिलीवरी हो रही है इसलिए हम लोग आते नहीं है। मतलब ये क्या बात है? अगर दिवाली के टाइम पे सोने की अंगूठी, सोने का चेन लेने के लिए तो अपने ससुराल जा सकता है, तो अपने ही श्री कृष्ण के, अपने ही बच्चे के डिलीवरी के नहीं जा सकता है ना? कौन से मायके वाले अपने दामाद को बोलते हैं कि दामाद जी आप मत आना करके डिलीवरी के टाइम पे? ऐसा तो होता नहीं है ना? तो अभी आप सब लोग तो देवकिया बन चुकी है, लेकिन अगर वापस देवकी बनने का होगा या आपके घर में कोई और देवकी बनने वाली होगी, तो अपने अपने वसुदेव को क्या बोल के रखने का कि मेरे डिलीवरी के टाइम पे तू बाहर खड़ा चाहिए। हर श्री कृष्ण के जन्म के वक्त वसुदेव का बाहर खड़ा रहना जरूरी है। क्लियर? चलो, अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण बच गए, वो चले गए यशोदा मैया के पास गोकुल में, उनको नई मम्मी मिली यशोदा मैया, नए पापा मिले नंद राजा, है ना? ये नंद राजा थे, किनके राजा थे? गोपालों के राजा थे, है ना? तो गोपाल मतलब क्या? गाय चराने वाले। अभी कहीं भागवत पुराण में लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर गाय चराने वालों के राजा होंगे तो कम से कम 50-60 गाय तो होंगे उनके पास, तभी तो राजा बने होंगे। अभी एक गाय लेके कोई गोपालों का राजा नहीं बन सकता ना, तो बहुत सारा दूध होगा तभी तो उनको राजा बनाया गया होगा। फिर यशोदा मैया ने अपने भगवान श्री कृष्ण को कौन सा दूध पिलाया? कौन सा दूध पिलाया? यशोदा मैया ने खुद का दूध पिलाया। किसको? श्री कृष्ण। क्या जरूरत थी उसको? आकाशवाणी हो चुकी थी, उसको मालूम था कि उसका बच्चा नहीं है ना? फिर भी यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अपना खुद का दूध पिलाया। मेरा प्रॉब्लम ये है, यशोदा मैया तो बहुत दूर की बात है, देवकिया भी 6 महीने की उम्र तक अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती है, उसके पहले ही आ जाती है मेरे पास, हमने गाय का दूध चालू कर दिया करके। 6 महीना पूरा होने तक, 7वां महीना लगने तक हर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। कोई उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे आप। हाँ, हर श्री कृष्ण का ये अधिकार है कि 6 महीना पूरा होने तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध मिलना चाहिए। फिर मेरे पास आने वाली 10 में से 9 देवकियां अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाने से क्यों टालती है ना? इसके 2 कारण। नंबर 1 कारण, मुझे मम्मियां बोलती है ओ मला ऑफिस से जाते, मुझे ऑफिस जाने का अगले महीने, तो बच्चे को आदत करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने चालू कर दिया उसको गाय का दूध देना। दूसरी मम्मियां बोलती है मुझे दूध ही नहीं आता है, बहुत सारी कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, बहुत सारी दवाइयां ली, लेकिन मुझे दूध ही नहीं आ रहा है। चलो हम लोग दोनों कारण देते। पहला कारण ऑफिस वाला, मुझे बोलते हैं कि अगले महीने से मुझे ऑफिस जाने का है, इसलिए मुझे अभी से बच्चे को आदत कराना जरूरी है। बराबर है? चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। समझ लो कि आज 2 दिसंबर है, ओके? मुझे समझ लो कि 25 दिसंबर को मेरा फ्लैट खाली करने का है और मुझे झोपड़पट्टी में जाके रहने का है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, लोन का पैसा नहीं भरा वगैरह जो भी हो गया, तो आपको क्या लगता है मैं अभी से झोपड़ी में जाके रह के आदत कराऊं मुझे झोपड़ी में जाके रहने की, कि 25 तारीख तक मेरे फ्लैट में रह के जब वो बैंक वाले आ जाएंगे ताला लगाएंगे तभी मैं जाके झोपड़ी में रहूं? आप लोग को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? एंड तक फ्लैट में रहना चाहिए? सवाल ही नहीं है। तो मुझे ये कंसेप्ट ही समझता नहीं है कि मुझे मेरे बच्चे को आदत कराने के लिए गाय का दूध देने का। अरे एंड मोमेंट तक तू अपना दूध पिला। तेरे को 26 दिसंबर को जाने का ना ऑफिस में,
तो 26 तारीख की मॉर्निंग तक अपना दूध पिलाया, अपना दूध निकाल के जा, और फिर वो जाने के बाद वही दूध मम्मी या दादी नानी कोई तो पिलाएगी, और वो खत्म होने के बाद फिर क्या खिलाने का पिलाने का हम बताएंगे ना आपको। लेकिन अभी से आदत करने की क्या जरूरत है? तो ये आदत कराना ये सब बकवास चीज। लास्ट मोमेंट तक बच्चे को सर्वोत्तम जो है माँ का ही दूध वही मिलना चाहिए। और ऑफिस जाना जरूरी होगा तो हमें आके मिलिए, हम आपको कोई तो सोल्यूशन देंगे, है ना। आपको ऑफिस के टाइम कम कर सकते हैं क्या, आप दूध निकाल सकते हैं कि आपको दूध कितना निकलता है, कितना रह सकता है, वो कोशिश करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे दूध ही नहीं आता है, काफी लोग बोलते हैं मुझे दूध ही नहीं आता है ना। तो दूध क्यों नहीं आता है? इस दुनिया में अरबों खरबों गाय होंगी, अरबों खरबों भैंसे होंगी, अरबों खरबों बिल्लियां होंगी, कुतिया होंगी, करोड़ों हिरनियां होंगी, हजारों शेरनियां होंगी, उनमें से एक भी हिरनी को, शेरनी को, कुतिया को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को दूध नहीं आया, ऐसा होता है क्या? फिर मनुष्य प्राणी ने क्या पाप किया है कि 10 में से 8 मम्मियां मेरे पे आके रोती है कि मेरा दूधक नहीं है, मेरा दूधक नहीं है, मुझे दूध ही नहीं आता है, मुझे दूध ही नहीं आता है ना। ये होने के 2 कारण है। नंबर 1, गलत फहमी। मम्मी को दूध आता है लेकिन उसको लगता है कि दूध कम पड़ रहा है, तो बच्चा रो रहा है मतलब दूध कम पड़ रहा है, सबसे बड़ी गलत फहमी। इस गलत फहमी की वजह से करोड़ों बच्चों का नुकसान हुआ है ना। बच्चा मुट्ठी चूस रहा है मतलब दूध कम पड़ता है, दूसरी गलत फहमी। बच्चा बार बार दूध मांगता है मतलब दूध कम पड़ता है, वापस तीसरी गलत फहमी। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चे को माँ का दूध पूरा हो रहा है कि नहीं? उसके लिए एक ही तरीका है, वो ये कि आपका बच्चा आपका दूध पीते हुए कितनी बार पेशाब करता है वो नापिए। अगर कोई भी बच्चा अपना माँ का दूध पीते हुए 24 घंटे में 6 बार के ऊपर पेशाब करता होगा और उसका वजन ठीक ठाक बढ़ता होगा तो उसको माँ का दूध पूरा हो रहा है। जिस माँ को एक साइड से दूध पिलाते वक्त दूसरे साइड से दूध टपक रहा है, उसके पास तो इतना दूध है कि और एक बच्चे को लेके दूध पिला सकती है, मिल्क बैंक में डोनेट कर सकती है। मैंने तो ऐसा देखा है कि बच्चा लैक्टोजन का दूध पी रहा है, नान वन का दूध पी रहा है ना, पाउडर का दूध पी रहा है, और मम्मी को इधर गांठ हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ये गड़बड़ वाली बात है, तो गलत फहमी। और अगर ये क्राइटेरिया अपनाया जाए तो 99% मम्मियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी फिर भी 1% मम्मी बचेगी जिनको सच्ची में दूध नहीं आता है, जिसको हम लोग लैक्टेशनल फेल्यूर बोलते हैं। और पता है लैक्टेशनल फेल्यूर का सबसे मेन कारण क्या है? हार्मोन्स की कमी। अभी ये हार्मोन्स क्या चीज है बताता हूँ। तो भगवान ने हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स दिए, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन्स अपने दिमाग से निकलते हैं और ये अपने दूध के निकलने को कंट्रोल करते हैं। और ये दिमाग के ऐसे हिस्से से निकलते हैं जो अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना बच्चे को देख के मम्मी को खुशी होगी, जितना आनंद होगा, जितना प्रेम होगा, उतना ही मम्मी के हार्मोन्स बढ़ेंगे, दूध बहने लगेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा विरार में है, मम्मी गई है काम पे बैंड्रा में, अंधेरी में, चर्चगेट में, बच्चे के बारे में दिमाग में ख्याल भी आ गया तो भी भागना पड़ता है बाथरूम में पैड चेंज करने के लिए। इसीलिए गाय का दूध निकालने के पहले, आप में से किसी ने निकाला होगा तो मालूम नहीं मुझे, गाय का दूध निकालने के पहले उसका जो बछड़ा है, जिसको हम लोग पारस या कालवड़ बोलते हैं, वो उसको उसके सामने से लाना पड़ता है, उसका मुंह उसके स्तन पे लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग लुतौने बोलते हैं मराठी में। उसको 2 मिनट दूध पिलाना पड़ता है, उसके बाद उसको बाजू में लेके दूध निकालना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो गाय अपने बछड़े को अपने आंखों से देखती नहीं है, जब तक उस बछड़े का मुंह उसके स्तन पे लगता नहीं है, तब तक वो 12 लीटर 15 लीटर दूध में से एक बूंद नहीं निकलेगा, क्योंकि हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, हार्मोन्स। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो मम्मी चिंता करती है, जो मम्मी टेंशन लेती है, जिस मम्मी के मन में डाउट है, जो मम्मी शक करती है, जो मम्मी को गुस्सा आता है, जो मम्मी बोलती है कि मुझे नहीं होता है, उस मम्मी के हार्मोन्स कम, दूध गायब। तो प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। ताला इधर नहीं लगा है, ताला इधर लगाया रहता है, यहाँ पे ताला इधर लगा है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी ये दूध न आने का सबसे मेन कारण है। अपने ऊपर डाउट लेना ये दूध नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है।
कॉन्फिडेंस रहने का। अब पता है डाउट कौन डालते हैं मन में? दुर्भाग्य से खुद की मम्मी, खुद की सास, खुद की बहन, खुद की जेठानी, खुद की ननद, खुद की बाजू वाली, ये सारे क्या करते हैं? हाँ कितना रोता है बच्चा, तेरे को दूध नहीं आ रहा है, गाय का दूध पिला दे। कॉन्फिडेंस की कमी। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई दूध पिलाने वाले होंगे तो आप उनको धीरज देना चाहिए, उनके पीठ के ऊपर से हाथ घुमाइए, उनको बोलिए टेंशन मत लो, ऐसा होता है, चिंता मत कर, दूध तो आने ही वाला है तेरे को। मेरे पास काफी सारी मम्मी आती है, दादी आती है, नानी आती है, मुझे बोलती है कि अरे मैं इसको बोलती थी कुछ चिकन मत खा, देखो चिकन खाया बच्चे को जुलाब हो गया, मैंने बोला था तू ये मत खा इसलिए बच्चे को सर्दी हो गई, तूने वो खाया इसलिए बच्चे को खांसी हो गई, तूने वो खाया इसलिए वैसा हो गया, तूने वो खाया वैसे वैसा हो गया, ये ठंडा खाती है, गर्म खाती है, सुनती नहीं है। मेरे पास बहुत सारी दादियां नानियां आती है ऐसे लेके, है ना। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। नंबर 1, किसी भी माँ का दूध उसके लिए, बच्चे के लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता, अंडरलाइन। तो माँ का दूध पीने की वजह से बच्चे को जुलाब हुआ, माँ का दूध पीने की वजह से बच्चे को सर्दी हुई, माँ का दूध पीने की वजह से बच्चे को खांसी हो गई, ये हो नहीं सकते। और नंबर 2 कि माँ के खाने पीने से उसके दूध के रूप रंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो जैसे ही पालक की सब्जी खा ली, माँ का दूध का रंग हरा हरा होना चाहिए था, है ना। या फिर मम्मी ने नींबू पानी पी लिया, शिकंजी पी लिया, तो दूध फट के दही निकलना चाहिए था। ऐसा होता नहीं है। माँ का दूध ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ कुछ भी खा सकती है। क्यों? क्योंकि माँ अगर बीमार पड़ेगी तो बच्चे को तकलीफ तो होने वाली है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर है। इसलिए माँ कुछ क्या नहीं खा सकती है। माँ बीमार नहीं पड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, बाहर का खाना बंद कर दो पूरी तरह से। ये स्विगी जोमेटो का सारा ऐप डाउनलोड कर, डिलीट कर दो, डाउनलोड मत करो। और जो भी आपके आजू बाजू के होटल्स के नंबर है वो सब डिलीट मार दो और बाहर का खाना खाना बंद कर दो, नंबर 1। नंबर 2 कि बचा हुआ खाना, कल का परसों का खाना बंद कर दो। ताजा खाना खाने का, घर का खाना खाने का। कितना खाने का? जितना हमेशा खाते हैं उसका 1.5 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि दूध आने के लिए ऑलमोस्ट 1000 से 1500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लगती है दूध पैदा करने के लिए। और इसलिए आपको एक जान नहीं, अभी 2-2 जान संभालने की है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए एक्स्ट्रा खाने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, जितना हमेशा खाते हैं उसका 1.5 गुना ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए। हर खाने में ताजा खाना, ताजा सलाद होना जरूरी है ना। जरूरी नहीं है कि आप ब्रोकोली बिकोली लेके आओ, सिंपल टोमेटो, ककड़ी, गाजर वगैरह भी काट के रखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सलाद होना जरूरी है। ताजा खाना, 1.5 गुना खाना, ठीक है। तो अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, 6 महीने के हो गए, रेंगने लग गए, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सबसे पहले क्या खाया? माखन खाया ना उन्होंने। हमारे श्री कृष्ण क्या करते हैं? 6 महीने की उम्र में हमारे श्री कृष्ण दाल का पानी पीते हैं, चावल का पानी पीते हैं, फलों का रस पीते हैं। खाते तो कुछ भी नहीं है, बच्चे कुछ भी नहीं खाते। 6 महीने की उम्र में बच्चा खाने के लिए तैयार होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से। आप किसी भी 6-7 महीने के बाजू में बैठे खाना खाने के लिए, डायरेक्ट जम मारेगा आपकी प्लेट में। आपका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के आपके हाथ का जो नेवला है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं मिला तो खुद का पैर लेगा, मुंह में डालेगा और चबाने की कोशिश करेगा। थोड़ा बड़ा हो गया, रेंगते रेंगते चप्पल के पास जाएगा, चप्पल उठा के मुंह में डालेगा। खाना चाहिए उसको। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसको पिला रहे हैं चावल का पानी, दाल का पानी, फलों का रस। तो क्या होता है, जितना आप पानी वाला पानी देंगे उसको, उतना बच्चे को कैलोरीज कम मिलेंगे, बच्चों का वजन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा काफी सारे बच्चों को देखा है जो 6 महीने की उम्र तक 7 किलो वजन, 8 किलो वजन, 6 महीने में 8 किलो वजन और 1 साल में 9 किलो वजन, पूरे 6 महीने में 1 किलो वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है। तो बच्चों के बारे में 2 चीजें। नंबर 1, जब भी आप बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो 2 नियम। नंबर 1, उसको बिठा के खाना खिलाना, सपोर्ट देके, लिटा के नहीं है? और नंबर 2 कि जो भी खाना खिलाएंगे वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच में पकड़ेंगे, चम्मच तिरछा भी करेंगे तो भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। और इतना नरम होना चाहिए कि बिना चबाए निगल सके। दांत नहीं है, गला तो है ना, गाढ़ा, नरम,
बिठा के, गाढ़ा नरम बिठा के। और हर एक चीज सीखने की एक उम्र रहती है। अगर वो उम्र चली जाए कि वो चीज सीखने के लिए डर लगता है, उदाहरण के तौर पे आपने अगर किसी 12 साल के बच्चे को साइकिल सिखाना शुरू कर दिया तो 5 दिन में सीख जाएगा, 3 दिन में सीख जाएगा। लेकिन अगर उसी के 70 साल के नाना जी को बोलेंगे आप साइकिल सीखने को आ जाओ करके, डर लगेगा, साइकिल में बैठने को डर लगेगा। अगर आप किसी 15 साल की लड़की को बोलेंगे चलो स्विमिंग सीखने को आ जाओ, तो स्विमिंग सीखने को वह हफ्ते भर में 10 दिन में सीख जाएगी। लेकिन उसकी दादी को बोलेंगे 65 साल की कि तू स्विमिंग सीखने को आ जाओ करके, स्विमिंग पूल में उतरने को ही 2 महीने लगेंगे, डर लगेगा। वैसे ही खाना खाना सीखने की उम्र होती है 6 महीने से लेके 8 महीने। अगर इस उम्र में आपने खाना नहीं खिलाया तो बच्चा डरने लगेगा। फिर 9-10 महीने की उम्र में अगर आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो जैसे ही वो खाना अटकेगा, लगेगा उसके गले में, वो आ करेगा। फिर मम्मी क्या करती है, वो खाना लेती है, उसे पानी डालती है और मिक्सर को लगाती है। 1-1 साल के बच्चे को मैंने मिक्सर का खाना खाते हुए देखा। तो इसलिए बच्चों को 6 महीने की उम्र से ही गाढ़ा खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारी मम्मी आते हैं, मुझे बोले डाइट चार्ट दे दो। मेरे पास है डाइट चार्ट, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, सब डाइट चार्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारे डाइट चार्ट्स को छोड़ दीजिएगा। बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2 चीजें। एक, जो भी खाना है वो पौष्टिक होना चाहिए, घर का होना चाहिए। तो बाजार से मंगाया हुआ पाउडर लेके उसको पानी में डाल के खाना खिलाना, ये सब बंद कर दो। घर का खाना खिलाइए। और जो आपके पूर्वज खाते आ रहे वो खाना पहले दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन संस्था ये हमारे पूर्वजों के खाने के हिसाब से अपने को ढाल लेती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, है ना। मैंने राजमा खाया है, मेरे पापा ने कभी कभी खाया होगा, मेरे दादाजी ने कभी नहीं खाया था, उनके पहले में किसी पूर्वज ने राजमा नहीं खाया था। तो इसका मतलब यह है कि हमारी पाचन संस्था राजमा हजम करने के लिए बनी ही नहीं है। हमको मालूम ही नहीं राजमा हजम कैसे करने का है। तो जैसे ही हम महाराष्ट्र लोग राजमा खाते हैं, पेट फुला के गैस लेके बैठ जाते हैं। सच्ची में पंजाबी लोग सदियों से राजमा खाते आ रहे हैं, आराम से वो राजमा हजम कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो लोकल फूड है उसको पहले प्रेफरेंस कीजिए। जो भी होगा, अगर आप चावल वाले होंगे तो चावल, अगर आप नाशनी वाले होंगे तो नाशनी, ज्वारी बाजरी वाले होंगे तो ज्वारी बाजरी। आपका लोकल फूड क्या है ना। जितना फायदा मेरे बच्चे को चीकू से होगा उतना एवोकाडो से नहीं होगा। चीकू मेरे बच्चे को ज्यादा पोषण दे सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे की पाचन संस्था चीकू हजम करने के लिए ज्यादा सक्षम है। आप बाद में दीजिएगा, लेकिन शुरुआत का खाना बोल रहा हूं मैं, 6 महीने से 8 महीने। तो 6 महीने से 8 महीने का खाना कौन सा होना चाहिए? जो बच्चा हमेशा से खाए। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा खाना खाया? उन्होंने मक्खन खाया, क्योंकि वही वो खाते आ रहे थे। पूरे यादव परिवार जो है वो मक्खन का ही उनका सब कुछ चल रहा था। तो मक्खन खाया उन्होंने, खाया पिया नहीं। तो जो भी खाना खाएंगे वो नंबर 1 गाढ़ा होना चाहिए, नरम होना चाहिए, बच्चा निगल सके ऐसा होना चाहिए, और बिठा के देना चाहिए। और नंबर 5 जो हमारे सदियों से खाते आ रहे उस हिसाब से होना चाहिए। तो ये प्लीज 6 से 8 महीने की उम्र में ये ओट्स बीट्स के पीछे मत पड़िए। कोई फैंसी खाना देने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रोकोली एवोकाडो इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। सादा सिंपल जो हम लोग रोज खाते आ रहे, हमारे पूर्वज खाते आ रहे, वही खाना खिलाना बच्चों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज के लिए इतना ही भगवत पुराण, है ना। भगवान श्री कृष्ण की कथा आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चालू करते हो फिर। थैंक यू।